उसी के ऊपर अरविंद केजरीवाल काम करना प्रारंभ किए हैं। तो पहला जो इनकी रणनीति थी उसमें इनको कामयाबी मिल गई। इनके संस्थान में पहले से काम करने वाले लड़कों ने एक डमी पार्टी बना ली, उसको बाहर से बोट के माध्यम से उसका फॉलोअर खरीदा, जिस फॉलोअर में अधिक संख्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से थे। और अगर यही इनके फॉलोअर होते तो पहले दिन जो प्रदर्शन हुआ उसमें लोग आते, नहीं आया। मतलब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कॉल दे रहे थे, लोग नहीं आ रहे थे। अब इनकी परेशानी ये थी कि ये डायरेक्ट सामने आना नहीं चाहते, वरना राज खुल जाता। पहले ही दिन अगर चले आते तो राज खुल जाता। तो ये चुप्पी लगाए रहे, कुछ दिनों तक देखते रहे। और फिर जब एक कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मुलाकात कर ली सोनम वांगचुक से, और सोनम वांगचुक ने हामी भर दी कि हाँ मैं अनशन के लिए तैयार हूं, तब फिर सोनम वांगचुक के जैसे ही ये सीन में आए 6 जून के बाद, जुलाई में जैसे ही सोनम वांगचुक आए कि हम अनशन पर बैठेंगे, उसके बाद धीरे धीरे परिस्थिति बदली। लेकिन 19 जुलाई तक, 19 दिन तक धरना पर बैठने के पहले 15 दिन तक जो उनका अनशन था, उसमें वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। वो कह रहे थे कि लोग नहीं आ रहे हैं, वो बार बार कॉल दे रहे थे। 15 दिन जब धरना का हो गया तो इन लोगों ने एक नई रणनीति बनाई कि सोनम वांगचुक अगले 2-3 दिन में मर जाएंगे। बजाबता वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि सोनम वांगचुक की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगले 2-3 दिन में सोनम वांगचुक जी मर जाएंगे। क्या कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जी के मरने का, आइए हमारे पास। तो ये कह करके इमोशनल ब्लैकमेल किया। और जब धीरे धीरे इनको लगा कि अब ये फेल हो रहे हैं, तब फिर केजरीवाल की पूरी बैटरी उतर गई। विशाल डडलानी उतर गया, कुणाल कामरा उतर गया, राठी उतर गया, और फिर राखी सावंत भी उतर गई। फिर उसके बाद तो स्वरा भास्कर उतर गई, बाकी लोग, खानम गैंग उतर गई, अयूब उतर गई। ये सारे लोग धीरे धीरे, जुबैर उतर गए, सारे लोग एक साथ उतर गए। और बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड स्टाइल में फिर इनका काम होना शुरू हो गया। बजाबता वीडियो बना बना करके डालना शुरू हो गया कि सोनम वांगचुक 1-2 दिन में मर जाएंगे। ये वो रणनीति का हिस्सा था कि इस तरह का आप इमोशनल अपील करें ताकि लोग आएं। लोग आ नहीं रहे थे। आम आदमी पार्टी के सीन में आने के बाद भी लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि ये जो मामला है ये अरविंद केजरीवाल का है। कांग्रेस पार्टी भी उसको समर्थन नहीं कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अखिलेश यादव से बात की। अखिलेश यादव की पत्नी को भेजने पर मजबूर होना पड़ा कि भाई चले जाओ, ये मामला तूल पकड़ रहा है। फिर इसने ठाकरे से मुलाकात की, फिर शरद पवार से मुलाकात की, ममता बनर्जी की पार्टी में बात किया तो महुआ मोइत्रा पहुंच गई। इस तरीके से धीरे धीरे कांग्रेस से भी निगोशिएशन इनका चल रहा था। लेकिन कांग्रेस को मालूम था कि यह पूरा प्रकरण अरविंद केजरीवाल के द्वारा उठाया गया है, ये नीट का तो हम लेके चल रहे थे, ये हमसे बाजार खींच रहा है, इस बाजार के बड़े सेल्समैन तो हम हैं। तो राहुल गांधी गए नहीं। जब ये पूरी तरह से सीन में आ गए तब धीरे धीरे माहौल बनने लगा और फिर देश भर में आग लगाने की योजना तैयार हुई और दिल्ली में आग लगाने की योजना तैयार हुई। तब फिर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पहुंची कि इसको तत्काल डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि इसके लिए भी हमें तैयारी करने के लिए भी पूरी एक वक्त चाहिए, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मोर्चा लेने के लिए कि अगर इस तरह के बलवाई सड़क पर आते हैं तो क्या किया जाए। अब आप कल्पना कीजिए, बीएसएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, इंडो तिब्बत पुलिस बल, ये सारी 150 टुकड़ी दिल्ली पहुंच गई। हेलीकॉप्टर उड़ने लगे, हेलीकॉप्टर से विजिलेंस शुरू हो गया, हेलीकॉप्टर से जवान उतरने लगे, जगह ब जगह से जवान आना शुरू हो गया और आनन फानन में इतनी टुकड़ी दिल्ली में उतारनी पड़ी। ये मामूली घटना नहीं थी, देश को आग लगाने की पूरी योजना थी।
और अब ये जो नई योजना आई है, जो आज श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने जो अब नया खेल शुरू किया है, वो है E20 का। तो शनिवार को ये अब करने जा रहे हैं टाउन हॉल, और शनिवार को ये ऑटो वालों को पकड़ेंगे सबसे पहले, मोटरसाइकिल वालों को पकड़ेंगे सबसे पहले। इनको मालूम है कि ये जो वोटर है ये ज्यादा दिमाग लगाएगा नहीं, ये जो सपोर्टर है वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। अगर इनके बीच में भ्रम फैला दिया जाए कि ये इथेनॉल से आपकी गाड़ी खराब हो रही है, तो शायद उनको ये बात समझ में आ जाएगी, और जैसे ही ये बात समझ में आएगी वो हमारे रास्ते पर चले आएंगे। तो दो तरफा खेल चल रहा है। अब दूसरी साजिश समझिए, एक और खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि क्रूड ऑयल के कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इधर प्राइस महंगा होगा ही होगा। अब इंटेलिजेंस एजेंसी परेशान है कि अरविंद केजरीवाल बार बार इस देश को धूर्त बनाने में, छलने में कामयाबी हासिल कर रहा है। यह अरविंद केजरीवाल एक बार धूर्तता की कहानी लेकर के आया था ओम्बुड्समैन के नाम पर, लोकपाल के नाम पर। टोटल झूठ, टोटल फ्रॉड। पूरी दुनिया ने देख लिया, समझ लिया कि इस व्यक्ति का एजेंडा क्या था। कुछ भी सुधार नहीं किया, बस एक ही एजेंडा था, हाउ टू ग्रैब द पॉलिटिकल पावर। इस व्यक्ति के साथ पूरा देश खड़ा हुआ था, हम भी खड़े हुए थे, लेकिन तब मालूम नहीं था कि ये इस स्तर का धूर्त है। इसने नाम दे दिया आजादी की दूसरी लड़ाई। जो जो उस आंदोलन में शामिल हुए, मैं अपने युवाओं से यह कहना चाहता हूं कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी आपको कह रही, जो जो उसके आंदोलन में शामिल हुए सबके घर आलीशान बन गए, सब महान बन गया, सबको कुछ ना कुछ मिल गया। रामदेव जी बन गए। पिछले 10 साल में मीटोरिक राइज हुआ रामदेव जी का। आंदोलन से जुड़े लेकिन हट गए थे। किरण बेदी आंदोलन में आई, अंत में वो बीजेपी ज्वाइन कर ली, गवर्नर बन गई। रावत जी कुछ देर के लिए साथ में आए थे, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए, मिनिस्टर बन गए। कुमार विश्वास का तो कहना ही क्या, जिनका 5,000 रुपए की कमाई थी, अब वो कथावाचक बन गए हैं, लाखों में उनकी कमाई चल रही है। हालांकि वो अपने को इंडिपेंडेंट कहते हैं, राइट विंगर कहते हैं, और राइट विंगर इन द सेंस कि राम और कृष्ण की का भजन करते हैं वो, और कई मौकों पर वो वामियों के एजेंडे से अपने को दूर रखते हैं। लेकिन सबके सब उस आंदोलन से बन गए, इस आंदोलन से भी कुछ लोग बन जाएंगे। आप वहीं हाशिए पर खड़े मिलेंगे। वो मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल ही चलाते रहेंगे, ऑटो वाले ऑटो ही चलाते रहेंगे, लेकिन आपका नाम लेकर के, आपका दुकान छीन करके ये अपनी दुकान चला लेंगे। यही टाउन हॉल का एजेंडा है। टाउन हॉल का एजेंडा भ्रम फैलाने का एजेंडा है, और इसीलिए अब इंटेलिजेंस एजेंसी ओवरबर्डन्ड है। एनएसए डोवल रात भर जग करके, उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि विदेशी दुश्मनों से तो लड़ाई की जा सकती है, लेकिन हमारे देश के अंदर इतने धूर्त हैं जो एक के बाद एक धूर्तता करते जा रहे हैं। अब सवाल है कि सरकार को भी यह बात समझनी पड़ेगी कि आप ऐसे धूर्तों से, हालांकि धूर्तता से ही निपटी जा सकती है, लेकिन आप धूर्तता में भी फेल हो रहे हैं। तो कोई रास्ता आप सही का चुन लीजिए, सही रास्ते पर निकल पड़िए। लेकिन यह चुनौती सरकार के लिए है, इसलिए खुफिया एजेंसियां रत जगह कर रही हैं। मित्रों, शनिवार का टाउन हॉल होगा, 4 अगस्त का कॉल दिया गया है। देश भर में अब इथेनॉल का माहौल बनेगा और बनाया जाएगा इथेनॉल का। यह रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये कह रहा है कि झूठी बात कह रहे हैं कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में पेपर लीक होने की खबर है, लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि नहीं, पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इनकी जो नाकामी है, इनका जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, शराब घोटाले का, वो मुद्दा चर्चा में नहीं आए, और अन्य जो घोटाले हैं वो मुद्दा चर्चा में नहीं आए। इनको जो पन्नू ने 100 करोड़ रुपए दिए थे या नहीं दिए थे, वो जो चर्चा चल रही थी, वो मुद्दा फिर से ना जगे। इसलिए ये नीट का मामला लिया, इसलिए अब ये इथेनॉल का मामला ले रहा है, और वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिस मुद्दे पर आधी जनता दिग्भ्रमित है। उनमें, उनके मन में भ्रम है कि हाँ, ये हो सकता है कि इथेनॉल से हमारी माइलेज कम हो रही है, उसमें कुछ सत्यता भी है।
तो कुछ सत्यता का लाभ लेकर के केजरीवाल टाउन हॉल करने उतर गए हैं और अब केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरेंगे और नाकों चने चबाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब जो इंटेलिजेंस के टेबल पर जो ऑफिस दफ्तर में प्रधानमंत्री से लेकर के एनएसए और गृह मंत्री के दफ्तर में जो ये खुफिया रिपोर्ट है, इस खुफिया रिपोर्ट पर सरकार कैसे एक्ट करती है ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन केजरीवाल एंड केजरीवाल गैंग हो सकता है कि तीसरी दफा भी धूर्त बनाने में कामयाब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।